नमस्कार, मैं विजय झा। पिछली बार हमने डायबिटीज़ से जुड़े कुछ सूक्ष्म व्यायाम और योग आसनों को किया और उसके बारे में जाना। आज हम उसी के तहत योग से जुड़े और कुछ आसनों के बारे में जानेंगे और उसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक जगह पर शांत होकर नमस्कार की मुद्रा बना ले और खड़े हो जाए। कुछ देर तक इसी प्रकार खड़े रहें। गहरी सांसें लें और छोड़ें। अपने शरीर में होने वाली किसी तरह की मूवमेंट को आगे या पीछे हो रही हो जिससे आपको खड़े होने में दिक्कत हो रही हो उसे ऑब्जर्व करें और स्थिर होकर खड़े होने की कोशिश करें। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहें। एक बार फिर से गहरी सांस लें और एक बार ओम का उच्चारण करें। फिर कुछ पलों के लिए शांत खड़े रहें। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। और हाथों को आंखों के ऊपर कुछ इस प्रकार रखें जिससे आंखें पूरी तरह से ढक जाएं। धीरे धीरे अपने आंखों को हाथों के अंदर खोलें और आंखों के ऊपर से हाथों को हटा लें। दोनों हथेलियों को देखें। नेक रोटेशन। सांस लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे लेफ्ट बाईं तरफ ले जाएं। फिर सांस को छोड़ते हुए बीच में यानी सेंटर में गर्दन की ओर ले आए। ऐसा ही दूसरी तरफ भी करें। दोनों तरफ 10-10 बार करना है। नेक रोटेशन अप एंड डाउन। सांस लेते हुए गर्दन को आसमान या ऊपर की ओर और सांस को छोड़ते हुए अपनी छाती चेस्ट के ऊपरी हिस्से पर टच करने की कोशिश करें। 10-10 बार करना है। नेक रोटेशन। अब सांसों को छोड़ते हुए गर्दन साइड की तरफ लाएं। अपने कानों से कंधे को स्पर्श या टच करने का प्रयास करें। 10-10 बार दोनों तरफ करें। अब गर्दन को चारों तरफ सर्कुलर घुमाएं। सांस लेते हुए जाएं और सांस छोड़ते हुए सेंटर में आ जाएं। दोनों तरफ करें। 10-10 बार करें। अब एल्बो को मोड़ लें और सामने ले आए। मुट्ठी बना लें और अप एंड डाउन मूवमेंट करें। 10-10 बार दोनों तरफ। मुट्ठी को साइड टू साइड रोटेशन करें। दोनों हाथों से करना है 10-10 बार। और रिस्ट से फोरआर्म के हिस्से को सर्कुलर मोशन में 10-10 बार राइट और लेफ्ट घुमाएं। दोनों तरफ करना है। हैंड रोटेशन। दोनों हाथों को सर्कुलर घुमाना है 10-10 बार आगे और पीछे की ओर।
सांसों को सामान्य रखें। एक पांव के पंजे को पीछे से पकड़ें, एक हाथ कमर पर 30 सेकंड होल्ड करें। ऐसा ही दूसरी तरफ भी करें। सांसों को नॉर्मल रखें। अब एक पांव को उठाकर चेस्ट से लगाने की कोशिश करें। घुटने मोड़ लें। इस पोजीशन में 30 सेकंड तक रुकें। दोनों तरफ करें। दोनों हाथों को सांस लेते हुए कंधे को सीधा उठाएं। सांस छोड़ते हुए एक हाथ को कोहनी की मदद से दबाएं। दोनों तरफ 10-10 बार करें। अब सांस लेते हुए हाथों को सीधा करें और सांस छोड़ते हुए कंधों के पीछे दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में रखें। 10-10 बार करें। दोनों तरफ करना है। अपने कमर को सर्कुलर घुमाएं। दोनों तरफ 10-10 बार। अब दोनों तरफ साइड स्ट्रेच करना है। सांस लें और सांस छोड़ते हुए साइड स्ट्रेच करें। 10-10 बार दोनों तरफ करें। अब आसनों की बारी। ताड़ासन। दोनों पंजों को मिला लें। हाथों को कमर के बगल में सीधा रख लें। शरीर को स्थिर रखें और दोनों पैरों के बैलेंस को अच्छी तरह बना लें। हाथों को सर के ऊपर उठाएं। उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें और हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें। दीवार के सामने एक सेंटर पॉइंट डिसाइड कर लें। पूरे अभ्यास के दौरान ध्यान उसी स्थान पर केंद्रित करें। हाथों, कंधों और शरीर के ऊपरी हिस्से को खींचते हुए एड़ी को उठाते हुए पैरों की उंगलियों पर आ जाएं। 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस आसन में रहें। आसन को कम से कम 3 बार रिपीट करें। 5 राउंड करना है। इनिशियली हो सकता है आपको बैलेंस बनाने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहने से आपको इसका अभ्यास हो जाएगा। आसन से बाहर आने के लिए उसी क्रम में वापस आए जिस क्रम में गए थे। त्रियक ताड़ासन। एक स्थान पर दोनों पैरों को गैप लेते हुए खड़े हो जाएं और सांस लेते हुए दोनों पैरों को जमीन पर अच्छी तरह से टिकाने के बाद दोनों हाथ ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए साइड ट्विस्ट करें। अंतिम स्थिति में कम से कम 30 सेकंड तक या 1 मिनट तक होल्ड करें। फिर सांस लेते हुए सेंटर में आ जाएं। ऐसा ही दूसरी तरफ भी करें। दोनों तरफ एटलीस्ट 10-10 बार करना है। कटी चक्रासन। पैरों में थोड़ा सा अंतर बना लें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर सीधा कर लें। सांस को छोड़ते हुए कमर को दाहिनी राइट साइड घुमाएं या ट्विस्ट कर लें। बाएं कंधे से पीछे की ओर देखें।
पैरों को एक जगह पर जमीन पर चिपका कर रखें। पैर खिसकने नहीं चाहिए। कुछ देर सांसों को होल्ड कर लें या समान रूप से सांसों को लेते रहें। फिर सांस लेते हुए पुनः शुरुआत की पोजीशन स्थिति में आ जाएं। अब ऐसा ही दूसरी तरफ भी करें। 5-5 बार कम से कम करना है, दोनों तरफ। हस्तोत्तान और पादासन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। कंधों, दोनों हाथों और पीठ यानी बैक को पीछे की तरफ ले जाएं। हाथ कान से चिपके हों। अब पीछे आसमान की ओर देखें। सांस लेते हुए जाना है और सांसों को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथों को मैट पर रख लें। सांसें सामान्य रूप से लें। फिर से प्रारंभिक और शुरू वाले पोजीशन में आ जाए। अगर आप इसे नहीं कर पा रहे हो तो बिगिनर वर्जन कर सकते हैं। सांस लेते हुए पीछे जाना है। कमर के पीछे दोनों हाथों को रख लें और सांसों को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें। 10-10 बार करें। अधोमुख शवासन और अश्व संचालन। घुटने के बल बैठ जाएं या खड़े होकर धीरे धीरे हाथों को नीचे रखते हुए पैर को पीछे ले जाएं और एड़ियों को जमीन से लगाने की कोशिश करें। हिप आसमान की तरफ। दोनों हाथ और पैर को सीधा रखना है। पीठ को सीधा रखते हुए अपने चेस्ट को जमीन की ओर ले जाएं। अपनी दृष्टि या ध्यान नाभि पर रखें। 30 सेकंड तक रहें। जैसे जैसे आप अभ्यास के आदी हो जाएंगे, लंबे समय तक आप इस आसन में रह सकते हैं। अधोमुख श्वासन से सांस छोड़ते हुए दाहिने पैर को आगे लाते हुए हाथों के बीच में रखें। चेस्ट को बाहर निकालें और सर को पीछे ले जाते हुए ऊपर की ओर देखें। 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस आसन में रहें। सांसों को होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो समान रूप से सांसें लेते रहें। इसी प्रकार अधोमुख शवासन में जाएं। इस बार अश्व संचालन में आते हुए पैरों को बाहर की तरफ रखें। होल्ड टाइम पहले की तरह रखें। सांसों की गति भी पहले की तरह ही रखें। अर्ध मत्स्येंद्रासन। दंडासन में बैठे। एक पैर को मोड़कर अपने चेस्ट के नजदीक लाएं। हिप के पास रख लें। एक हाथ को अपने कमर के पीछे रख लें। अब सांस लेते हुए एक हाथ को ऊपर उठाएं। रीढ़ की हड्डी स्पाइन को सीधा करें। बाएं पैर के ऊपर से दाहिने हाथ को लाते हुए अंगूठे को पकड़ लें। पीछे की ओर देखें। सांसें सामान्य रखें। दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें। 3-3 बार कम से कम करना है। अंतिम स्थिति में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहना है। अब शवासन में लेट जाएं। पैरों के बीच 2 फुट का फासला बनाएं। हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई 45 डिग्री की दूरी पर दोनों हाथों को रखें। आंखें बंद कर लें। सांसों को धीमी और शांत रखें। धीरे धीरे शरीर के सभी भागों पर अपने मन को लेकर जाएं। पाँव से शुरू करें। सबसे पहले अपना ध्यान दाहिने पंजों पर ले जाएं। पंजों से ध्यान धीरे धीरे घुटनों तक, फिर जांघों तक, फिर दाहिने पैर तक। इसी प्रकार
पैर पर अपना ध्यान लगाएं। धीमी सांस रखें और हर सांस के साथ अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स महसूस करें। सांस लेते हुए ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और सांस छोड़ते हुए ऊर्जा बाहर जा रही है। आप तनाव मुक्त हो रहे हैं, आपको विश्राम रेस्ट मिल रहा है। इसी प्रकार धीरे धीरे पूरे शरीर के भागों पर अपने मन को ले जाएं और हर भाग में ऊर्जा का संचार कर विश्राम की अवस्था में लेते जाएं। 10 से 15 मिनट करने के बाद बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को रब करें और गर्दन आंखों और गर्दन के पिछले हिस्सों में लगाएं। फिर वापस हाथों को आंखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें, हाथों के अंदर, हथेलियों के अंदर और फिर हथेलियों को देखें। ईश्वर का धन्यवाद करें। आज आपने डायबिटीज से जुड़े कुछ खड़े आसनों के बारे में जाना और किया। आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। आसन करते समय इस बात का खास रूप से ध्यान रखें कि अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करें, अपनी सीमा को क्रॉस नहीं करें और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रही हो आपको आसनों को करने में तो वहीं पर रुक जाएं, छोड़ दें। जितना आपका कंफर्टेबल जोन है, जितना आप जा पा रहे हो आसनों में उतना जाएं। धीरे धीरे आपको अपने आसनों में और जो आप कर रहे हैं आपकी क्षमता में धीरे धीरे आपको वृद्धि दिखेगी। धीरे धीरे आपकी जो कैपेसिटी है वो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। बस आपको रेगुलर करना है, बाकी अपने आप होता चला जाएगा। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और इसे फॉलो कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे कर इसका लाभ उठा पाए। मेरी कोशिश है कि हर एक आदमी जो है फिट रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। नमस्कार।